रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे एक दोस्त ने टोकन बाय किए 1 लाख रुपए के। लेकिन जैसे ही उसने 1 लाख के टोकन बाय किए, दूसरे दिन ही उसके टोकन की वैल्यू टोटल 1500 से 1600 रुपए रह गई। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और आप भी इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि आपको कभी क्रिप्टो के अंदर अगर आप किसी भी टोकन को होल्ड करने का सोच रहे हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं आएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बतानी पड़ेगी मुझे कि आपने ऐसा कौन सा टोकन होल्ड किया है जिसने आपको अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान दिया है, और कितना नुकसान दिया है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। सबसे पहले यहाँ पे जी, अगर कोई भी टोकन आप यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे ये जो पिपेन है, पिपेन का यहाँ पे टोकन है, ठीक है। पिपेन का यहाँ पे टोकन है, आप इसको बाय करने का सोच रहे हो कि भाई साहब मैं इसको बाय करूं, और ये यहाँ पे 0.5 से लेकर यहाँ पे जो है ये चला जाएगा $2 के ऊपर। ये आपका माइंड है, ठीक है। ये आपका माइंड है कि ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ और दूसरा स्टेप भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले फर्ज करें आप पिपेन का सोच रहे हैं कि हम इसको बाय करें। पहली तो ये बात है कि जब भी एक टोकन अपनी हाइप पे हो उसको बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर ये टोकन इस रेंज पे आ रहा है तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ बाइंग बनती है, वो भी स्पोर्ट के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जी यहाँ पे आपको क्वीन मार्केट कैप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्वीन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वीन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जी मैं इसको सर्च करूंगा पिपेन, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ पिपेन, ठीक है। यहाँ पे मैं पिपेन सर्च करूंगा, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आ चुका है तो अब यहाँ पे देखिए 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे ये कितना, एक मंथ के अंदर 23% यहाँ पे ये पंप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे जी 1 पी पे 0.05 मार्केट कैप इतनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे नीचे है इसका मार्केट कैप, यहाँ पे देखें 500 मिलियन का है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए वॉल्यूम के तो यहाँ पे 120 मिलियन है। एफडीवी इसका यहाँ पे 500 मिलियन है। और इसके जो होल्डर है, अभी तक लोगों ने होल्ड किया है, वो यहाँ पे 33,100 बंदे ने इसको होल्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन इसकी 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई बन रही है, 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन टोटल सप्लाई है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपको चीज कंफ्यूज करेगी वो रहेगी ये वाली मैक्सिमम सप्लाई। अब इसकी जो मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई है वो यहाँ पे है इसकी कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल की टोटल इसकी यहाँ पे सप्लाई सर्कुलेट कर रही है। मतलब कि कोई भी टोकन इनका अभी होल्डिंग में नहीं है, मतलब कंपनी के पास या जिसने टोकन बना उसके पास होल्डर नहीं, सारे का सारा सर्कुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर जिस भी टोकन की मैक्सिमम सप्लाई ना हो उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसने भी एक टोकन बाय किया, उसने एक टोकन बाय किया, जैसे उसने टोकन बाय किया दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने टोकन जो है उसकी यहाँ पे सप्लाई को बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है जब एक मालिक अपने टोकन की सप्लाई को बढ़ाएगा, सप्लाई जिस भी चीज की बढ़ती है उसकी डिमांड कम होती है, उसकी प्राइस कम होती है। तो इसीलिए आपने पहले ये चेक करना है कि उसकी अगर ये टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और मैक्सिमम भी 1 बिलियन है और सर्कुलेशन सप्लाई भी 1 बिलियन है, तो फिर आप उस टोकन पे रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। दूसरा भी यहाँ पे चेक करा सकता हूँ। पहले आपको पता होगा कि लूना ने भी लोगों को लगाया था चूना, लूना 2। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, पहले एक लूना था जो कि 1 बिलियन उसकी सप्लाई थी, सर्कुलेशन भी 1 बिलियन थी, लेकिन उसकी मैक्सिमम सप्लाई का कोई पता नहीं था, तो उसने अपनी सप्लाई बढ़ा के अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे भाग गया बंदा। तो फिर जो है यहाँ पे लोग रो रहे थे। एक इंडियन बंदा था, इन्वेस्टर था, उसने तो खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसका बहुत ज्यादा सरमाया लूना के अंदर था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल सप्लाई, यहाँ पे देखें इसकी भी लूना की भी आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे देखें सर्कुलेशन सप्लाई इसकी यहाँ पे इतनी आ रही है, यहाँ पे 1 बिलियन है, ये सप्लाई टोटल इतनी आ रही है सर्कुलेशन। और यहाँ पे देखें मैक्सिमम यहाँ पे भी
ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम इन्फो पे क्लिक करेंगे आपको समझाने के लिए। द बेस्ट अप्रोच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉइन दैट एक्सिस्ट इन द फर्दर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। माई एनी कॉइन हैव बीन वेरिएबल बर्न दिस इज आल्सो नो दी, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। आप इसको खुद भी कॉपी पेस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी फिर वही फंडा है कि भाई आप यहाँ पे ध्यान से काम करें, ऐसा वैसा कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिटकॉइन की, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन की दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बिटकॉइन को दिखा देता हूँ। बिटकॉइन को हम जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे जी, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसकी सप्लाई को यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपको चीज क्लियर होगी, ठीक है। इसका मार्केट कैप देखें, ये वॉल्यूम देखें, उसके बाद यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई कितनी है 19.98 मिलियन। सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है 19.98 मिलियन। और मैक्सिमम सप्लाई कितनी है 21 मिलियन, मतलब इसकी मैक्सिमम है। इससे ज्यादा इसकी सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। तो जिस भी टोकन की सप्लाई मार्केट में नहीं आनी हो वो टोकन आपने बाय करना है। जो भी टोकन हो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर करें। बाय करने से पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी टोकन बाय एंड सेल करें, आप अपने रिस्क बेस पे कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जी हम बाइनास पे आ चुके हैं। बाइनास पे फर्ज करें जी आपको कोई एक और टोकन यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। फर्ज करेंगे कोई एक और टोकन है, मतलब कि ये जैसे मून है, एवन है, यहाँ पे कोई भी आप टोकन बाय सेल करना चाहते हैं। सबसे पहले जो भी टोकन आप बाय करना चाहते हैं उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है। आने के बाद जी यहाँ पे आपको ये एक क्रिप्टो रैंक एक यहाँ पे वेबसाइट है, इस पे आपने आना है। और यहाँ पे जी आपको ये टोकन दिख जाएंगे। ये फिल्टर क्वीन है, ठीक है। ये फिल्टर क्वीन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ हमको, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे टोकन देखने को मिल जाएंगे जो टोकन की जो है अनलॉकिंग आने वाली है। फर्ज करेंगे ये एक टोकन है जो कि आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। ये वुडो गेमिंग है, उसके बाद ASI है, उसके बाद साइन है, ARCH है, ये सारे टोकन है, ठीक है। ये ग्रास का टोकन है, ठीक है। ग्रास के टोकन का मैं आपको बताता हूँ। ग्रास का टोकन की प्राइस जो चल रही है 0.26 इसकी प्राइस चल रही है। और आप चाहते हैं कि भाई मैं अभी इसको बाय करता हूं, आने वाले दिनों में ये बहुत बूस्ट करेगा। फर्ज करें आपने यहाँ पे ये बाय किया, ठीक है, 0.26 पे आपने बाय किया। उसके बाद जी यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे 28 जनवरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अनलॉकिंग यहाँ पे ये डेट है, ठीक है। नेक्स्ट अनलॉक यहाँ पे लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें ये नेक्स्ट अनलॉक है, उसके बाद यहाँ पे ये डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें आपका इरादा है कि आप ग्रास को बाय करेंगे। फर्ज करेंगे कल 27 डेट थी, आपने बाय किया और यहाँ पे ग्रास की प्राइस जो है यहाँ पे 0.26 के करीब चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको बाय किया और जो इसको मार्केट कैप है ग्रास के 13.07 मिलियन जो टोकन है वो अनलॉक होने जा रहे हैं और 3.44 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप अनलॉक होगा। तो जाहिर सी बात है जब टोकन अनलॉक होंगे तो इसकी प्राइस जो है धड़ाम से नीचे गिरेगी और जिन लोगों ने टोकन को बाय किया होगा तो उस टोकन की भी यहाँ पे उनको भी लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने जरूर माइंड में रखना है कि कोई भी टोकन आप बाय कर रहे हो तो पहले तो उसकी टोटल सप्लाई को देखें, देन उसके बाद अगर आप कोई टोकन बाय करते हैं तो उसको ये देखेंगे उसके टोकन अनलॉक होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले। आप क्रिप्टो रैंक एक्सचेंज पे आएंगे, यहाँ पे टोकन अनलॉक डायनेमिक्स, या उसके बाद यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे नीचे सर्च बार दिख जाएगा, यहाँ पे भी आप इसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ पे जी टोकन अनलॉक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको टोकन अनलॉक्स एनालिटिक्स और VS प्रेशर यहाँ पे टोकन अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो जितने भी टोकन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन से टोकन है जो कि नेक्स्ट डे यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। ऐसे ना हो कि आप कोई टोकन को बाय करें और दूसरे दिन वो अनलॉक हो जाए तो आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाए। तो होपफुली कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।